जी, अभी भी कह रहे और हैं। कोई पूछता है तो कहते हैं पुराने दोस्त वोस्त बनाए थे, हो जाता है। जी, अब एक कहावत है ना कि भाई जब सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। जी, अब आप नेता ना होते तो कोई कुछ ना पूछता, अब आप नेता हैं तो हर आदमी खोद खोद के पूछेगा। पूछना चाहिए। तो खोद के आदमी पूछ रहा है कि भैया पैसा इतना आएगा कहाँ इतना पैसा आया कहां से? हर रोज आपका लाखों खर्चा है। अभी जो कार्यक्रम की क्या जबरदस्त भीड़ थी, यहाँ आदमी पत्रकार को बुलाता तो वो भी एक बार कुछ ब्रेकफास्ट खा के जी, जाते हैं। आपको तो नहीं खिलाया मैंने हमको तो ब्रेकफास्ट। अभी चलिए नहीं खिलाया, उम्मीद करेंगे रात को चाय पानी पिलाएं। चलिए, लेकिन हाँ। इतना पैसा कहां से ला रहे हैं? ठीक बात है, एकदम बिल्कुल सही बात कहा। इस अभियान के लिए जो पैसा है, वो पैसा उन लोगों से ले रहे हैं जिन्होंकी मैंने मदद पिछले 7, 8, 10 साल में करी है। और उसका Politician? मतलब नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, उन पॉलिटिकल पार्टी या उनके जो बेनिफेक्टर्स हैं, जिन राज्यों में मैंने लोगों को चुनाव जिताने में मदद की, उन राज्यों में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिन्होंने मेरा काम देखा है, जिनको थोड़ा बहुत ये विश्वास है कि अगर प्रशांत किशोर कुछ प्रयास कर रहा है तो इससे कुछ अच्छा निकल सकता है। मैं उनसे हाथ फैला रहा हूँ, उनसे मांग रहा हूँ कि इस अभियान को करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए, और लोग मदद कर रहे हैं। मतलब लेकिन एक बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, इनके जो जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे या पैसा ले? इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब बिजनेसमैन हो, छोटे सकता हो, नेता बड़े भी हो, हो। नेता भी हो, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, दूसरी पार्टी के भी दे रहे हैं, गजब। दे रहे हैं। और सुनिए, लेकिन ये पैसा सिर्फ अभियान के लिए मांगा जा रहा है। जब ये दल बनेगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसका पैसा कहाँ से आएगा? उस पैसे की जो व्यवस्था हम लोगों ने की है कि बिहार में जन सुराज का संकल्प है। जैसे आपने 2012-13 में पहली बार देखा सोशल मीडिया का प्रयोग, तो वैसे आप डिसेंट्रलाइज फंडिंग देखेंगे पहली बार बिहार में। हम लोग का लक्ष्य है कि 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया लिया जाएगा। हम लोग वो व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से 100 रुपया जन सुराज को भेजिए, 100 रुपया, ज़्यादा नहीं। और अगर 2 करोड़ लोग 100 रुपया देंगे तो 200 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा, और वो पैसा काफ़ी है बिहार में गरीब से गरीब आदमी को भी चुनाव लड़ाने के लिए। और इसकी पूरी जो पिरामिड हम लोगों ने बनाई है कि 2 करोड़ लोग 100 रुपया दे, 2 लाख लोग 1000 रुपया दे, और कम से कम 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, और कम से कम 2000 आदमी ऐसा जरूर हो जो लाख रुपया दे। ये फंडिंग का पूरा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाए हैं। 2 अक्टूबर के बाद से आप इसको चेक कीजिए और मेरी गर्दन पकड़िए कि इस तरह से ये पैसा आ रहा है कि नहीं। अब 13 करोड़ की बिहार की आबादी बिल्कुल में सहमत, आप जो कह रहे हैं नहीं, उसको देखेंगे भी। देखिए, हाँ। 13 करोड़ की बिहार की आबादी में 2 करोड़ लोग 100 रुपया नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे। अभी वो व्यवस्था ही नहीं है, वो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, और वो पैसा लोग हम तो आगे जा ही नहीं रहे, हम तो अभी की बात कर रहे हैं। जी, अभी आपको जितना करोड़ों रुपया तो अभी भी खर्चा हो गया बिल्कुल हो होगा रहा 2 है, साल में। बहुत खर्च। अब भारत वो देश है, जितना हमने समझा है, अगर हम आपको 10 रुपए चाय पिलाते हैं तो कोई ना कोई हमारा भी उसमें हित होता है, या तो मोहब्बत होती है या आपको लेके कहीं होता है। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि जो आदमी पैसा दे रहा है, कुछ उम्मीद तो वो भी कर रहा होगा। राहुल जी आरोप भी लगाते हैं मोदी जी पे कि देखिए चुनाव में फंडिंग करवाए थे अडानी जी, बाद में पोर्ट दे दिए, लखनऊ के एयरपोर्ट दे दिए। ऐसा है, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग देश चलाते हैं। हम देश नहीं चलाते, हम छोटा सा अभियान आपकी चला रहे हैं। सरकार बनवाई थी महाराज। आपने कहा कि लोग पैसा क्यों दे रहे हैं? पैसा इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने उनके राज्य में जो सरकार चल रही है, वो सरकार बनाने में हमारा कंधा उन्होंने देखा है। तो हमारा उनसे भाईचारा है। उनकी सरकार है, उसमें वो मंत्री हैं, उसमें कोई बिजनेसमैन है, उसमें कोई एमपी है, उसमें कोई एमएलए है, तो वो लोग मदद कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको तो वही कांसीराम जी वाला फॉर्मूला मालूम है कि प्रशांत जी को तो 10 साल लगेगा बिहार जीतने में, तो अभी वो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोज रहे हैं। क्लियर हो गया होगा ना? नहीं, वो तो जिसने काम किया होगा, पार्टी ने पैसा दिया होगा। मैं कह रहा हूँ कि पार्टियों के जो बेनिफेक्टर्स हैं, वो एक बहुत बड़ा जैसे टीएमसी है, तो टीएमसी को पैसा देने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होगा ना भाई, वहां पर 50 लोग दे रहे हैं। उस 50 में 10 आदमी ऐसा भी हो जो कह रहे नहीं भाई प्रशांत किशोर आदमी ठीक है, ये प्रयास कर रहा है, इसने तो कोई हमसे पैसा नहीं लिया, हम चाहते थे टीएमसी जीते, टीएमसी जीत गई, उस समय तो इसको कोई पैसा हमसे लिया नहीं। दोस्त बना लिया आपने, दोस्त बनाए, और वो लोग पैसा दे रहे हैं, उनसे हाथ फैलाकर मांग रहे हैं। पहली बार जीवन में पैसा मांग रहे हैं लोगों से, कभी मांगा नहीं किसी से पैसा, मांग रहे हैं कि भाई बिहार में व्यवस्था बनानी है, 2 पैसे दोगे तो सलाह दूंगा। निजी जिंदगी में कोई दोस्त है कि खाली 24 घंटे सियासत? कोई नहीं, ये तो प्रोफेशनल फ्रेंड्स। प्रोफेशनल फ्रेंड तो सर गिवन, डर नहीं लगता? मतलब प्रोफेशनल फ्रेंड कह लीजिए, एक्विंटेंस कह लीजिए, फ्रेंडशिप जिसको आप प्योर फॉर्म फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते। बट बेनिफिट वाली दोस्ती जो होती, कई बार
खून पीने वाली थी वाली, चल गए तो बढ़िया है चांद तक, अगर ना चल पाए तो ऐसा खून ही पी है, जाएंगे जोक की तरह ही लोग। ऐसा ही है, लोग जीतते हैं तो दोस्त हैं, जब उनकी मदद के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारे खिलाफ भी लोग बोलते हैं। कुछ विषय है जिन पर आपकी राय जानना चाहते हैं जी। अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है, हालांकि संसद में जात पूछ ली गई, उस पर काफी बवाल हो गया जी, आपका क्या सोचना है इस पर? बिल्कुल जातिगत जनगणना के हम पक्ष में हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना देश के विकास का पेनिशिया नहीं है जैसा लोग बता रहे हैं।